नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। जी हां, अक्टूबर आते से ही नवरात्रों की शुरुआत का इंतजार रहता है और 17 अक्टूबर से देवी के शक्ति के तौर पर जो उत्सव मनाया जाता है 9 दिन का, वो है नवरात्र। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम क्यों डर गए थे माँ दुर्गा से? कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे रहस्य हैं, सामने होते हैं जो हमें पता नहीं होते। तो आज मैं नवरात्रों से जुड़ा हुआ कुछ रहस्य आपको बताऊंगी जो कि पौराणिक कथाओं में देखा गया है, सुना गया है, समझा गया है। हिंदू शास्त्रों में ये कहा गया है कि भगवान राम के ही जरिए, श्री राम के ही जरिए नवरात्रों के त्योहार की शुरुआत हुई थी। दरअसल भगवान राम रावण पर विजय पाने के लिए उन्होंने माँ चंडी की उपासना की थी और इस वजह से उन्होंने ये सामने प्रस्तुत किया था कि वो माँ चंडी की उपासना के लिए 108 नील कमल जो पुष्प सबसे दुर्लभ होते हैं, तो भगवान श्री राम ने नील कमल पुष्प उनको अर्पित करने के लिए ये उपासना के लिए आगे बढ़े, वो माँ चंडी की उपासना के लिए, क्योंकि वो रावण को हराना चाहते थे। रावण भी चाहते थे कि वो भगवान राम पर विजय प्राप्त कर सकें, तो उन्होंने श्री राम के उपासना में विघ्न डालने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए क्या किया, उन 108 नील कमल में से एक नील कमल चुरा लिया, गायब कर दिया। तो ऐसे में भगवान श्री राम जो थे वो चिंतित हो गए, व्यथित हो गए, परेशान हो गए, डर गए कि अब मेरी उपासना तो अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर 108 नील कमल की जगह 107 नील कमल हैं तो मैं अपने कमल नयन प्रस्तुत करता हूँ माँ के चरणों में। तो इससे माँ बहुत प्रसन्न हो गई। चंडी माँ प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया श्री राम को कि वो रावण पर विजय हासिल कर पाएंगे, रावण का वध कर पाएंगे। अब रावण के बीच में भी छटपटाहट थी, क्योंकि रावण को भी वरदान हासिल था, और अजय वरदान, अजय वरदान मतलब जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। माँ चंडी की उपासना रावण ने भी की, लेकिन रावण की उपासना में विघ्न डाला हनुमान जी ने दरअसल जो श्लोक का उच्चारण रावण करने वाले थे माँ की उपासना के लिए, माँ की पूजा के लिए, उन श्लोक के शब्दों का जो उच्चारण था उसे बदलवा दिया गया। रावण को जो श्लोक बोलना था उसमें दुख हरणा बोलना था, यानी दुख हरणी का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन दुख हरणी की जगह रावण ने दुख करणी का इस्तेमाल कर लिया। अब दुख करणी का इस्तेमाल कर लिया जिसका मतलब दुख देने वाली। इससे माँ चंडी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, आक्रोशित हुई और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि तुम पराजित होगे, तुम्हारा वध होगा और वो श्री राम के हाथों होगा। ये तो हुई एक कथा। एक दूसरी कथा है जो पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार बड़ी लोकप्रिय है। वो ये कि जो माँ दुर्गा हैं, माँ दुर्गा का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो महिषासुर नामक राक्षस का वध कर सके, उसे मार सके। जब स्वर्ग लोक में जो तमाम देवी देवता थे वो महिषासुर राक्षस के आतंक से परेशान थे, तो सभी देवी देवता पहुंचे त्रिदेव के पास। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना ही स्वरूप रचते हुए माँ दुर्गा की रचना की। ये मान्यताएं हैं। और फिर माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित किया, उन्हें ये अधिकार दिया कि वो महिषासुर का अंत कर सके। माँ दुर्गा और राक्षस महिषासुर का जो संघर्ष चला, जो लड़ाई चली, जो युद्ध चला, वो 9 दिनों तक चला। और उसी शक्ति के स्वरूप के तौर पर, उसी संघर्ष के तौर पर ये 9 दिन की मान्यताएं हैं कि 9 दिन भक्त उपासना करते हैं, पूरे लीन होकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। तो ये संघर्ष चला 9 दिन और 10वें दिन यानी दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का अंत कर दिया और उसका वध कर दिया। तो जब वध किया तो ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और ये इसकी मान्यता ये रही कि जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, दशहरा, वो त्योहार मनाया जाने लगा। धर्म चक्र के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्र क्या है और क्या आप गुप्त नवरात्र का रहस्य जानते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।
हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।